तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 21 नवंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियां भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व मत्स्य पालन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया है, और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मत्स्य पालन से जुड़े लोगों की आजीविका और महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र को सुनिश्चित करना है। इस वर्ष 2020 में चौथा विश्व मत्स्य पालन दिवस मनाया गया। अच्छा, अब बात अगर मत्स्य की है यानी कि मछली की है, मछली पालन की है, तो मैं आपको मछली पालन से संबंधित भारत में जितने भी चीज़ें हैं मैं उसको आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमारे देश भारत में 2020 से 25 के बीच प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू किया जाएगा, और इस योजना में मत्स्य पालकों के लिए 20,000 से 50 करोड़ रुपए को आवंटित किया गया है, जो कि मछली पालन के क्षेत्र में अब तक का सबसे अधिक आवंटित धनराशि है। और इस योजना की खास बात यह है कि मछली पालन को हमारे देश भारत में 70 लाख टन तक पहुंचाना है, जो कि 2025 तक करना है, और मत्स्य किसानों को आय के दोगुना करना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अब बात अगर इम्पोर्टेंट डेज की है तो मैं आपको इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 19 नवंबर को मैंने कल भी बताया था, आज भी बताता हूँ कि 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। पहला विश्व दर्शन दिवस। विश्व दर्शन दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है, और इस वर्ष नवंबर माह का तीसरा गुरुवार 19 नवंबर को पड़ा, और इसीलिए 19 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। दूसरा विश्व शौचालय दिवस, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। अच्छा, 20 नवंबर, तो 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया गया। तो इन सारे डिस्कशन के बाद हम लोगों को इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया है? तो अभी हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन में हमारे देश भारत की तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब बात अगर G20 शिखर सम्मेलन की है तो यह एक 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन है, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा, और इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन का थीम रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल है। अच्छा, इस शिखर सम्मेलन में फोकस किस चीज पे किया जाएगा? तो इस शिखर सम्मेलन में फोकस कोविड-19 से समावेशी, लचीली और सतत रिकवरी पर किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही है। अब बात अगर केवल G20 की किया जाए तो G20 20 देशों के केंद्रीय सरकार और बैंकों का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जिसका गठन 26 सितंबर 1999 को किया गया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य बिंदुओं व समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होना है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का पोत एरावत कौन सा देश पहुंचा है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना का पोत एरावत केन्या देश पहुंचा है, और इस पोत को अभी मिशन सागर के दौरान भारतीय नौसेना का पोत केन्या के पोर्ट ऑफ मोम्बासा तक पहुंचा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, यहाँ एक वर्ड आया है सागर, जिसका पूर्ण स्वरूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है, जिसकी स्थापना 2015 में किया गया था, और इसका उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना है। इसके साथ साथ
भारत हिंद महासागर क्षेत्र में राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। अच्छा, कल मैंने केन्या के बारे में बताया था। कल मैंने केन्या के बारे में क्या बताया था कि केन्या में एकमात्र वाइट जिराफ बचा हुआ है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस जिराफ को अभी जीपीएस से लेस किया गया है ताकि उसे शिकारियों से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य में एक नए जिले को बनाया गया है? तो अभी हाल ही में भारत देश का कर्नाटक राज्य में एक नए जिले को बनाया गया है और इस राज्य का विजयनगर शहर को एक जिला घोषित कर दिया गया है। इसे अभी कर्नाटक के बल्लारी नामक जिला से अलग किया गया है, जिसका नामकरण विजयनगर साम्राज्य पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर कर्नाटक की है तो मैं आपको कर्नाटक के बारे में मैप में दिखाता हूँ। देखिए मैप में कर्नाटक, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कर्नाटक के गवर्नर वेजुभाई वाला, कर्नाटक के विधानसभा में 224 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं और राज्यसभा में 13 सीटें हैं। कर्नाटक का राजकीय पशु एशियन एलिफेंट, कर्नाटक का राजकीय पक्षी इंडियन रोलर, कर्नाटक का राजकीय पुष्प लोटस है और कर्नाटक का राजकीय वृक्ष सैंडलवुड यानी कि चंदन का वृक्ष है। और चंदन का वृक्ष नाम सुनते ही आप लोगों को याद आना चाहिए कि हमारे देश भारत में चंदन संग्रहालय का पहला संग्रहालय कर्नाटक में ही खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की शुरुआत की गई है और इस क्लिनिक की शुरुआत इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर किया गया है, जिसमें राज्य की महिलाओं की सेवाएं दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही। अच्छा, फिर से यहाँ एक बात राज्य की आ गई। अब मैं आपको छत्तीसगढ़ के बारे में बताता हूँ। देखिए मैप में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके, इसके विधानसभा में 90 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं और राज्यसभा में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु वाइल्ड बफेलो है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी हिल मैना है और छत्तीसगढ़ का राजकीय पुष्प राइनोकॉलाइटिस है, जिसका प्रोनाउंसिएशन करना बहुत टफ है, और छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष साल का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए कितने रुपए को आवंटित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार के द्वारा खास तौर पर तमिलनाडु राज्य के लिए 3,971 करोड़ रुपए को सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए आवंटित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। यह जो राशि है तमिलनाडु राज्य के द्वारा स्वीकृत किया गया बड़ी ऋणों में से एक है, जिसे सूक्ष्म सिंचाई निधि के तहत रियायती ब्याज दर पर मंजूरी दी गई। अच्छा, ये सूक्ष्म सिंचाई निधि क्या है? तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। तो इसे माइक्रो इरिगेशन फंड बोला जाता है इंग्लिश में। साल 2019-20 में भारत सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए के कॉर्प्स के साथ सूक्ष्म सिंचाई फंड को बनाया था और इस कोष को राज्यों को सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए रियायती ऋण प्रदान करने के लिए बनाया गया था। तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 को जीता गया है और इन्हें यह पुरस्कार कविता और साहित्यों में दिए गए समय के कारण दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही है। अगर हम लोग बात रमेश पोखरियाल निशंक की करें तो इन्हें साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में कई पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं
अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दिया गया साहित्य भारती अवार्ड और एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया साहित्य गौरव सम्मान। हमारे देश भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को दुबई सरकार और नेपाल के सरकार के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। देखिए इमेज में, यही है रमेश पोखरियाल निशंक और इन्हीं को अभी वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। अब अगला क्वेश्चन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में रुपे कार्ड फेज 2 को भारत और किस देश के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में रुपे कार्ड फेज 2 को भारत के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री और भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च करने के साथ ही दोनों देशों के नागरिकों को रुपे नेटवर्क के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। अच्छा, अभी फेज 2 को लॉन्च किया गया, तो रुपे कार्ड फेज 1 को अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। अब बात अगर रुपे की है तो मैं आपको रुपे के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 26 मार्च 2012 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके एमडी और सीईओ एपी होटा है। अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जिसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, तो आज का आप लोगों के लिए प्रश्न है जिसे का उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। अभी हाल ही में किसे बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गुड लक।